गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। न्याय मंत्री मतलब क्या? न्याय मंत्री यानी कि जो न्याय करता है। राजा के दरबार में जो व्यक्ति न्याय करता है उसे न्याय मंत्री कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके लेखक है श्री सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 में हुआ था और उनका निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जो नाम था वो बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1996 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। मतलब लेखक जब छोटे थे तब से वो कहानियां लिखते थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भगवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। बच्चों, आपको पता होगा सम्राट अशोक के बारे में। तो और उनके जो न्याय मंत्री थे उनकी खोज में सम्राट अशोक थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनके जो मंत्री थे वो शिशुपाल थे और शिशुपाल की मुलाकात होने के बाद उनकी जो योग्यता थी वो देखकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। न्याय ना राजा देखता है ना रंग। न्याय पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। मतलब न्याय ना अमीर देखता है ना गरीब। न्याय सबके लिए एक समान होता है, राजा हो या रंग हो। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। आप ये बात पढ़ोगे तो आपको कहानी के अंत में समझ में आएगा। तो मैं पाठ का वांचन करती हूँ, आप ध्यान से सुनो। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण। शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। मतलब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आता है और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के अंदर कौन था? शिशुपाल। इसीलिए शिशुपाल ने पूछा कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? मतलब शिशुपाल अंदर है और ये सम्राट अशोक है, ये घर के बाहर है, लेकिन ये यहाँ एक अतिथि बनकर आए हैं। अतिथि यानी कि मेहमान। अतिथि यानी कि मेहमान बनकर शिशुपाल के घर आए हैं, लेकिन शिशुपाल को पता नहीं है कि ये राजा मतलब सम्राट अशोक है। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। जब अतिथि ने मतलब परदेसी ने दरवाजा खटखटाया तो शिशुपाल ने दरवाजा खोला और बताया कि आई, मुस्कुराकर स्वागत किया कि आइए, पधारिए। ये मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब खुशनसीबी। सौभाग्य, खुशनसीबी। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे घर कोई अतिथि आया है और अतिथि के आने से ये मेरा जो घर है वो पवित्र हो जाएगा। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। मतलब अभी देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, सही हो रहा है या नहीं। राजा ने ऐसे शिशुपाल से बात की और जानने की कोशिश की कि
हमारे राज्य में जो व्यवस्था चल रही है वो सही है। तब शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। परदेसी कौन था आपको पता है, मैंने बताया ना, राजा सम्राट अशोक। वो ये शिशुपाल से बात से सहमत नहीं हुए। शिशुपाल ने क्या बताया कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आजकल अन्याय बहुत हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा बताया। तो ये बात से सम्राट अशोक सहमत नहीं थे। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। जो अतिथि था, जो परदेसी था, उन्होंने बताया कि दोष निकालना तो सुगम है, मतलब कि बैठे बैठे आप दोष निकाला करो, तो वो तो सुगम यानी कि सरल आसान काम है, लेकिन कुछ करके दिखाओ, ये काम बहुत कठिन है। कठिन यानी कि मुश्किल है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर यानी कि मौका, अवसर यानी कि मौका। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हो। यह वाक्य कौन बोल रहा है? राजा सम्राट अशोक। किससे कह रहा है? शिशुपाल से। हाँ, अवसर चाहता हूं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, शिशुपाल ने बताया। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। दंड यानी कि सजा। शिशुपाल बताते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा, मतलब जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही। दंड यानी कि सजा, उनको सजा मिलेगी। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी यानी कि यहाँ कौन है? सम्राट अशोक। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि ये बहुत कठिन काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। यहाँ शिशुपाल ब्राह्मण है, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डंका बजाकर दिखा दूंगा कि देखो मैंने न्याय किया है। परदेसी धीरे से मुस्कुराए, फिर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। मतलब राजा शिशुपाल से विचारों से खुश थे, वो मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, वो कुछ नहीं बोले और देर तक और बातें करते रहे और फिर वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। तो मतलब सम्राट अशोक शिशुपाल के वहाँ रात रहे और दूसरे दिन सुबह में उठकर उनसे विदा ली कि अब मैं जा रहा हूँ। ये हमें पता है कि ये जो अतिथि है, ये जो परदेसी है, वो राजा सम्राट अशोक है, लेकिन यहाँ इस कहानी में शिशुपाल को नहीं पता है। अब तक शिशुपाल को नहीं पता है कि ये परदेसी मेरे घर जो आया वो राजा सम्राट अशोक है। कुछ दिनों बाद ये जो बात हुई, उसके बहुत दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल मतलब सोचने लग गए कि क्या हुआ, क्यों बुलाया होगा मुझे राजा ने, मुझसे कुछ अपराध हो गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। मतलब सिपाही आए और शिशुपाल को बोला, ब्राह्मण को, कि चलो आपको राजा ने बुलाया है। कहीं उस पर शिशुपाल समझ नहीं पाए कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। हमें पता है कि जब शिशुपाल के घर जो परदेसी गया था वो राजा सम्राट अशोक है, लेकिन शिशुपाल को नहीं पता था। लेकिन जब सिपाही ने जब शिशुपाल को राजा के दरबार में बुलाया, तब जाकर शिशुपाल ने देखा कि
मेरे घर जो अतिथि जो परदेसी आया था वो राजा सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? सम्राट ने यहाँ राजा अशोक मतलब सम्राट अशोक ने शिशुपाल को बताया कि हमारी जब मुलाकात हुई थी तब आपने बोला था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बताऊँ कि न्याय क्या है, तो आज मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो शिशुपाल घबरा गए, सोच में पड़ गए कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन फिर बोला उन्होंने कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। राजा सम्राट ने कहा, चलो आप तैयार हो तो कल से आप मेरे दरबार में आप न्याय मंत्री हो। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा, यहाँ ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है राजमुद्रा, यानी शासन की निशानी, अंगूठी। राजमुद्रा शासन की निशानी, अंगूठी। ये जो अंगूठी थी वो सम्राट अशोक ने किसको दिया? शिशुपाल को। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित यानी कि अच्छी तरह से, उन्होंने सबको सब अच्छी तरह से सब कुछ मिले ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी, आरंभ कर दिया मतलब शुरुआत कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी कि अच्छी व्यवस्था, उन्होंने अच्छी तरीके से अच्छी व्यवस्था सभी जगह कर दी, तो अच्छी तरीके से राज व्यवस्था चल रही थी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। मतलब जब से शिशुपाल न्याय मंत्री बने तब से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि किसी को कोई बात का डर नहीं था। राज्य में जो भी लोग रह रहे थे वो उनको किसी बात का भय नहीं था। और जब वो लोग सोते थे तो दरवाजा खुला छोड़कर ही सोते थे, यानी कहीं जाना हो तो भी दरवाजा खुला ही छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रभात और न्याय की धूम मच गई। मतलब जो राज्य में जो भी लोग रह रहे थे उन्होंने ये शिशुपाल न्याय मंत्री बने और उन्होंने जो अच्छी तरह से व्यवस्था की, ये व्यवस्था से उनकी चारों ओर धूम मच गई। मतलब सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि ये तो बहुत अच्छे न्याय मंत्री है, अच्छा न्याय करते हैं, सब व्यवस्था भी अच्छी की है। सुप्रबंध यानी कि सुप्रबंध अच्छी व्यवस्था। तो बच्चों, हमने अब तक देखा कि एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उनका स्वागत किया और आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। किसके साथ चर्चा की? जो अतिथि जो परदेसी आया था उनके साथ। युवक इससे सहमत नहीं हुआ, मतलब जो अतिथि आया वो ये बात से सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले, अवसर यानी कि मौका मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद वह नवयुवक और कोई नहीं, लेकिन वो कौन था? राजा सम्राट अशोक थे। उन्होंने एक दिन शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी जो राजमुद्रा थी उनको देकर उनको न्याय मंत्री बनाया। आगे की कहानी हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।